हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम सीखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री पर क्या क्या मान होते हैं, इसको हम इस चार्ट की मदद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट का आगे के सभी क्वेश्चंस में बहुत ही उपयोग है, इसलिए सबसे पहले हम इस चार्ट को तैयार करना सीखते हैं कि इस चार्ट को कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस चार्ट को तैयार करने से पहले आइए हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको पहले देख लेते हैं, तब इस चार्ट को तैयार करना सीखेंगे। ठीक है, टैन ए इक्वल टू होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, एक छोटा सा फार्मूला इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए ए, बी और सी। इसमें टैन ए साइन ए इक्वल टू होगा बी सी बाई ए सी, लंब बटे कर्ण। इसमें ये लंब है, ये कर्ण है, साइन ए और ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। ठीक है, साइन ए बी सी बाई ए सी हो जाएगा, कॉस ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी, आधार बटे कर्ण। साइन ए बटे कॉस ये क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ये, साइन ए बटे कॉस ये निकाल लेंगे, साइन ए बटे कॉस ये तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे ए बी बाई ए सी से, ए बी बाई ए सी से। ए सी जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए बी ए सी से यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी सी इंटू ए सी अंश में हो जाएगा और हर में हो जाएगा ए सी इंटू ए बी। ए सी कट गया, बी सी बाई ए बी हो गया। ठीक है, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टैन ए। ठीक है, तो क्या आ गया, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए क्या आ गया, साइन ए बटे कॉस ए क्या आ गया, टैन ए। साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो गया, टैन ए। तो ठीक है, ये एक छोटा सा ये फार्मूला है। इसी प्रकार कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन ए। इसे भी प्रूव कर सकते हैं। साइन ए बी सी बाई ए सी है, साइन ए बी सी बाई ए सी है, 1 बाई साइन ए कर लीजिए, 1 बाई साइन ए कर लीजिए, 1 बाई साइन ए हो जाएगा 1 बाई बी सी बाई ए सी। ए सी ऊपर चला जाएगा, बी सी नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए सी बाई बी सी हो जाएगा। ए सी बाई बी सी क्या होता है, ए सी बाई बी सी होता है के बाई यल। ये के बाई यल क्या होता है, कर्ण बटे लंब कॉसेक ए। ठीक है, ए सी बाई ए बी क्या, ए सी बाई बी सी क्या होगा, कॉसेक ए। तो 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए क्या आ गया, कॉसेक ए आ गया। ठीक है, तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए। ठीक है, और इसी प्रकार हम देखते हैं सेक ए, सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए। सेक ए को भी प्रूव कर सकते हैं। सेक ए बराबर हो जाएगा के ए बाई एल ए यल। सेक ए होता है के बाई ए, कर्ण बाई कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, ए सी बटे ए बी होगा। कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए होगा ए बी बाई ए सी और 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 बाई ए बी बाई ए सी। इसे लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी, ये ऊपर चला जाएगा। ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी से ये क्या आया, ए सी बाई ए बी, 1 बाई कॉस ए क्या आया, ए सी बाई ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, से ये बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, कॉट ये भी लिख सकते हैं, कॉट ये को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। जिस प्रकार टैन ए का प्रूफ किए उसी प्रकार कॉट ए का
भी प्रूफ हो सकता है। ठीक है, कॉट ये बराबर होता है 1/10 ए भी कॉट ए होता है, 1/10 ए भी कॉट ए होता है। तो इतने फार्मूले हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले हम तैयार करेंगे। इन्हीं की मदद से हम इस चार्ट को इतनी आसानी से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए हम सिखाते हैं। इस चार्ट को तैयार करने में आपको केवल साइन ए के सभी कोडों के जो वैल्यूज़ हैं उनको तैयार करना होगा। आप केवल साइन ए के 0 डिग्री पर क्या मान है, 30 डिग्री पर क्या मान है, 45 पे क्या मान है, 60 पर क्या मान है, तो 90 पे क्या मान है, इसको केवल आप साइन का तैयार कर लीजिए और आपको साइन की मदद से पूरे चार्ट को हम तैयार करवा सकते हैं। ठीक है, आप साइन की जो 0 डिग्री पे मान है, 30 डिग्री पे जो वैल्यूज़ है, 45 पे जो वैल्यूज़ है, 60 पे है, 90 पर है, और आप साइन का केवल तैयार कर लीजिए। साइन की मदद से आप कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए को तैयार कर सकते हैं। ये जैसे आपको ये साइन ये मालूम है, साइन इस चार्ट को हम मिटा दे रहे हैं और आपको पूरा चार्ट तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए साइन का वैल्यू तैयार कर लिए। 0 डिग्री पर क्या मान है, 30 डिग्री पर क्या मान है, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे। आप साइन ये 0 पे, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। साइन ए का तैयार कर लीजिए। कॉस ए में कुछ नहीं करना है। कॉस ए के लिए आपको साइन ए के मान को उल्टे क्रम में लिखते हुए चले जाना है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 तो कॉस 0 की 1 होगी। आपका साइन का जो वैल्यूज़ है, साइन के वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में लिखते चले जाना है। कॉस 0 का 1 होगा। कॉस 30 का क्या होगा, कॉस 30 का √3/2 होगा। कॉस 30 का क्या होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 का क्या होगा, कॉस 45 का होगा 1/√2। कॉस 60 का क्या होगा, कॉस 60 का जो साइन 30 का वैल्यू वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। कॉस 60 का होगा 1/2। ठीक है, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, साइन 0 है तो कॉस 90 0 हो जाएगा। साइन और कॉस का तैयार हो गया। आपको साइन तैयार हो गया तो कॉस का भी हो गया। अब टैन का क्या होगा, टैन 0 के लिए आप लिख सकते हैं साइन 0 बटे कॉस 0। टैन 0 को निकालने के लिए साइन 0 बटे कॉस 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो टैन 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का 1 तो 0/1 बराबर 0। तो टैन 0 का 0। अब टैन 30 का क्या होगा, टैन 30 हो जाएगा साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का √3/2 तो 2 ऊपर जाएगा और ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/2√3। 2 कट गया तो 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 का 1/√3। इसी प्रकार tan 45 का क्या होगा, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 बाई कॉस 45। साइन 45 क्या होगा 1/√2 कॉस 45, 1/√2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 × √2 × 1 ये दोनों ऊपर नीचे कट गया तो बराबर हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान 1 हो गया। tan 60 के लिए क्या करेंगे, साइन 60 बाई कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। कॉस 60 की वैल्यू कितना है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 × 2 √3 × 2
बाई 2 इंटू 1, 2 कट गया बराबर रूट थ्री। तो इसका क्या वैल्यू आ गया √3। और tan 90 बराबर sin 90 बाई cos 90, sin 91 cos 90 जीरो से किसी संख्या को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा मान आता है इनफाइनाइट, या इसे हिंदी में अपरिभाषित भी कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, इनफाइनाइट। इसी प्रकार आप साइन कॉस tan आपका हो गया, ठीक है। और आप कॉट का लिख सकते हैं, कॉट ये में कुछ नहीं करना है। tan की जो वैल्यूज हैं उनको उल्टे क्रम में लिखते चले जाना है। tan 90 इनफाइनाइट है तो cot 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। tan 60 √3 है तो cot 30 √3 हो जाएगा। tan 45 1 है तो cot 45 1 हो जाएगा। tan 60 √3 है तो cot 60 tan 30 1/√3 है तो cot 60 1/√3 हो जाएगा। tan 0 0 है तो cot 90 0 हो जाएगा। ठीक है, sin cos tan cot हो गया sec। ये sec की वैल्यू निकालते हैं। sec 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 0। हम बता चुके हैं कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। tan में बता चुके हैं, tan ये बराबर होगा sin ये बाई cos ये। इसी प्रकार sec 0 बराबर हो जाएगा 1/cos 0। 1/cos 0 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो sec 0 का क्या होगा, 1 हो गया। इसी प्रकार sec 30 का कितना होगा, 1/cos 30। cos 30 का क्या है, 1/√3/2 है। 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, तो 2/√3 हो गया। sec 45 होगा, sec 45 बराबर हो जाएगा 1/cos 45, 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो जाएगा √2। तो sec 45 हो जाएगा √2। sec 60 किस तरीके से निकालेंगे, sec 60 डिग्री हो जाएगा 1/cos 60, 1/cos 60। cos 60 कितना है, cos 60 है 1/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2/1 cos 2 से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो sec 60 कितना हो गया, 2 हो गया। sec 90 डिग्री हो जाएगा 1/cos 90, और cos 90 होता है 1/0, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, और cos sec ये में कुछ नहीं करेंगे, sec ये के सारे वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में लिखते चले जाएंगे। sec 90 ये इनफाइनाइट है तो cos sec 0 इनफाइनाइट होगा। sec 62 है तो cos sec 32 होगा। sec 45 √2 तो cos 45 भी √2। sec 30 है 2/√3 तो cos 60 हो जाएगा 2/√3। और sec 0 है 1 तो cos sec 90 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो आपको जो मैंने फार्मूलेज बताए थे उसके मदद से आप इन सारे वैल्यूज़ को तैयार कर सकते हैं। आपका ये चार्ट बड़ी आसानी से तैयार हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है, केवल sin a के वैल्यूज़ को तैयार करना है। sin a का 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 90 1 होता है। sin वैल्यू तैयार कर लीजिए। cos ये क्या होगा, sin के सारे वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में लिखते चले जाना है। tan के लिए sin/cos कर देना है, cot के लिए 1/cos कर देना है, cos/sin कर देना है। या tan का आपको ये ज्ञात हो चुका है तो tan के सारे वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में लिख देना। sec ये को 1/cos कर लें और 1/cos करके निकाल लें, और sec के सारे वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में लिख देंगे तो cos sec ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप इस चार्ट को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।